आज हम एक ऐसे सोशल इशू बात करने जा रहे हैं जो कि यहाँ यूके में स्पेशली यूके में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। उसकी रीज़न क्या है आई डोंट नो। और इस इशू के बारे में ये कहना है कि ये जंगल में आग की तरह फैल रहा है बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और ये जो इशू है ना हमारे देसी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैं यहाँ लोकल गोरों की बात नहीं कर रहा, मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी, इंडियंस और बांग्लादेशी कपल्स की जो यहाँ पे आते हैं और उनके आपस में इतने ज़्यादा मामलात ख़राब हो जाते हैं कि वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे होते हैं। इतनी ज़्यादा तंग नज़री आ जाती है कि वो एक दूसरे से सेपरेट होना चाह रहे होते हैं। यही जो कपल्स होते हैं अपनी होम कंट्री में होते हैं, उनका जो अंदाज़ होता है वो डिफरेंट होता है। लेकिन जैसे यहाँ यूके की ज़मीन पे वो कदम रखते हैं उनके तेवर बदल जाते हैं। और आई डोंट नो उनके पीछे रीज़न क्या हो सकती है, उन रीज़न को डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ एक स्टोरी भी आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। और एट द एंड में आप दोस्तों को ये भी कहूँगा, अगर आपके आसपास कोई ऐसी स्टोरी चल रही है जिनको आपने एक्सपीरियंस किया हो या आपके माइंड में कोई ऐसी रीज़न हो जो आप समझते हैं कि यार ये रीज़न हो सकती है जिस वजह से कपल्स के दरमियान सेपरेशन हो जाती है, तो आप उनको अपने एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा ताकि जो लोग देख रहे हैं शायद हमारी वीडियो की वजह से या हमारे एक्सपीरियंस शेयर करने की वजह से वो अपना माइंडसेट चेंज कर लें और उनके दरमियान कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगें तो वीडियोस को थम अप ज़रूर दिया करें। उसके साथ साथ वीडियोस को रेलेवेंट लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि सब लोगों का फ़ायदा हो सके। जी, मैं आप दोस्तों के साथ एक कपल्स की स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ कि स्टोरी ये है कि वो अपनी होम कंट्रीज़ में वो क्या कहते हैं, दे गेट मैरिड, वो डिसाइड करते हैं कि जो वाइफ है उनका जो स्टूडेंट वीज़ा वो अप्लाई करेंगे और वो उनके साथ एज अ डिपेंडेंट ट्रैवल करेंगे। और आई थिंक यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि वो अपनी वाइफ के साथ एज ए डिपेंडेंट ट्रैवल करके आ रहे थे। खैर, आपको पता है कि जैसे ही आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं उसके अच्छे खासे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि वो हस्बैंड खुद बेयर करते हैं, कोई किसी से उनकी वाइफ या कोई कंट्रीब्यूट नहीं करती। आपको पता है कि स्टूडेंट वीज़ा पे आपको स्टडी जो फ़ीस होती है यूनिवर्सिटी की फ़ीस वो आपको पे करनी होती है। उसके साथ इंश्योरेंस फ़ीस आ जाती है, ट्रैवलिंग कॉस्ट आ जाती है। और उसके साथ साथ जब आप अपनी फैमिली से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको बैंक स्टेटमेंट के लिए भी अच्छा खासा पैसा चाहिए होता है जो कि वो खुद अकेले मैनेज करते हैं। अल्लाह करके उनका जो वीज़ा आ जाता है और वो ट्रैवल करके यहाँ पे आ जाते हैं। आपको पता ही है कि जब आप एज ए डिपेंडेंट ट्रैवल करके आएंगे तो आपको फुल टाइम अलाउ होगा, आप 24/7 यहाँ पे काम कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट वीज़ा पे होते हैं उनको 20 आवर्स ही अलाउ होते हैं वीकली जिन पे आप वो काम कर सकती हैं। खैर, जब जैसे वो यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट करती हैं, वो यहाँ का जो माहौल देखती हैं, वो क्या कहते हैं ना, उनकी एटीट्यूड में तब्दीली आनी शुरू हो जाती है। डेफिनेटली यूके एक मल्टी कल्चरल कंट्री है। आपको यहाँ पे पूरी दुनिया के लोग मिलेंगे। आई मीन कोई अच्छा भी होगा, कोई बुरा भी होगा। आई मीन हर किस्म की आपको यहाँ पे टेस्ट मिलेगा। अब हमने खुद डिफाइन करना होता है कि हमारी लिमिट्स क्या हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। हमें खुद पता होना चाहिए कि हमने किस हद तक जाना है। स्पेशली जब आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से होते हैं, आपको अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए। जी, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 1 या 2 माह गुजर जाते हैं और वो जो वाइफ होती हैं वो काम करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं रखती। उनका काम होता है सिर्फ यूनिवर्सिटी जाना और यूनिवर्सिटी आने जाने के बाद घर आके आराम सुकून मंजियाँ तोड़ना। तो इसमें क्या होता है कि जब हस्बैंड को फील हुआ कि यार ये तो बदी बिल्कुल भी किसी हवाले से कोऑपरेट नहीं करना चाह रही। डेफिनेटली आपको पता है कि यूके कल्चर ये है कि अगर आप 2 लोग हैं घर के, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, आपको सभी को काम करना होता है ताकि आप किसी न किसी हवाले से कंट्रीब्यूशन करते रहें। फिर मसला मसाइल यहाँ पे बढ़ जाते हैं कि जब हस्बैंड जो होता है ना वो 12-14 घंटे काम करके जब घर आए और जब घर आके देखे जो वाइफ साहब वो सो रही हैं और इवन कि उनके लिए खाना भी नहीं बना हुआ, तो देन आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि उस बंदे की क्या हालत होगी कि वो जो बंदा है वो अकेले सब चीज़ें मैनेज कर रहा है। उसने आपके घर का रेंट भी देना है, आपकी फीसिस वगैरह भी देखनी है, आपकी ग्रोसरी का भी ख्याल रखना, उसके साथ साथ आपको पॉकेट मनी भी पे करनी है। तो ये तमाम चीज़ें करने के बावजूद आप उसको टाइम पे खाना भी नहीं दे सकती, तो देन आपका यहाँ पे होने का कोई भी जवाज़ नहीं बनता। ये मामलात मज़ीद तब ख़राब होते हैं जब उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। डिग्री कंप्लीट होने के बाद डेफिनेटली आपने PSW पे जाना है। तो PSW पे आपको पता है कि अच्छा खासे यहाँ पे एक्सपेंस हो जाते हैं। आपको 4000 आपकी जो फ़ीस हो जाएगी, जिसमें आपकी इंश्योरेंस फ़ीस हो जाएगी और उसके साथ साथ जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसकी फ़ीस मिला के 2000 पर हेड आपको पे करना पड़ता है। तो इसमें अगर आप कपल के साथ हैं तो राउंड अबाउट आपको 4 to 5000 आपने PSW की फ़ीस पे करनी है। अगर उसके बाद आपने अपनी होम कंट्री में ट्रैवल करना है, उसके टिकट के एक्सपेंसेस, शॉपिंग वगैरह, वो एक अलग ही वो स्यापा होता है। जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो अपनी पॉकेट से पे करता है। कोई भी मीन वाइफ की तरफ से किसी भी हवाले से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होती। तो यहाँ पे एक और टेस्ट ये आता है कि जब उस वाइफ को ये पता चलता है कि अब मुझे खुद फुल टाइम अलाउ है
वो ये कहती है कि भाई मैं अब आपसे सेपरेट होना चाह रही हूँ, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। व्हाट्सएवर उसने ऐसी ऐसी बातें मुझे बताई कि मैं खुद दंग रह गया कि एक लड़की अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ या हस्बैंड के लिए ऐसे वर्ड यूज़ कर सकती है। आई मीन इट्स रियली वो क्या कहते हैं, बहुत ही दुख हुआ ये सुन के कि इतना सब कुछ करने के बाद उनके जो रवैया था, उनका जो एटीट्यूड था, वो बिल्कुल उस चीज़ के बरक्स था। ये एक कपल की मैंने शॉर्ट सी स्टोरी आप दोस्तों के साथ शेयर की है। अब वो खुद डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे किसकी मिस्टेक है, यहाँ पे इन चीज़ों को कैसे बैलेंस करना चाहिए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में सवाल ज़रूर बताइएगा। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन से ऐसे कॉमन इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से कपल्स में सेपरेशन हो जाती है या उनके दरमियान जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और हम इन चीज़ों को कैसे कम कर सकते हैं। यहाँ यूके का जो कल्चर है वो हमारी होम कंट्री की निस्बत बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हमारी होम कंट्री में तो ये होता है ना कि एक बंदा घर का कमाता है और बाकी जो 8-10 बंदे होते हैं वो आराम से बैठ के खा रहे होते हैं। लेकिन यूके में ये चीज़ें बिल्कुल इसके बरक्स चलती हैं। अगर आप घर के 10 बंदे हैं तो 10 बंदे ही कमाते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहे होते हैं। और अगर आप यहाँ पे आते हैं फैमिली के साथ तो आपको इक्वली अपने हस्बैंड के साथ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, आपको भी जॉब करनी पड़ेगी। अगर आपको 20 आवर्स अलाउ हैं तो आपको 20 घंटे ही काम करना पड़ेगा। आई मीन कहने का मतलब है कि आपको किसी न किसी हवाले से अपने हस्बैंड का हाथ बटाना ही पड़ेगा, ताकि डेफिनेटली वो भी एक इंसान होता है। ये नहीं आप कह सकते हैं कि या 24/7 घर से बाहर रहे और आप घर पे बैठ के आराम करें। स्पेशली जो कपल्स होते हैं उनके दरमियान जो क्लैश है वो इसी वजह से बनता है कि एक बंदा काम कर रहा होता है, दूसरा बंदा बैठ के खा रहा होता है। तो इस चीज़ से भी अवॉइड करनी चाहिए ताकि जो आपके आपस के मामलात हैं, जो कपल के दरमियान इश्यूज़ होते हैं, वो कम से कम हों। देन एक बहुत बड़ा इशू ये आ जाता है कि अगर कपल्स के दरमियान कोई इशू हो जाता है तो क्या होता है कि जो फीमेल होती हैं या मेल होता है वो अपनी फैमिली के साथ अपने बैक होम में चीज़ें डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, बजाय कि वो आपस में बैठ के इन चीज़ों को सॉल्व करें। उनकी कोशिश होती है कि जो हमारे साथ दरमियान में यहाँ यूके मसला हुआ है वो क्या करते हैं, अपनी फैमिली में डिस्कस कर देते हैं। तो इस वाले से एक वो फैमिली और लड़की की जो फैमिली वाले उनके साथ डिस्कस करते हैं, वो एक अजीब सी खिचड़ी सी बन जाती है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके दरमियान कोई इशू आ जाता है, कोई बात हो जाती है, तो आप कोशिश करें कि यहाँ बैठे आपस में जो मामलात हैं उनको सॉल्व करें। पीछे बैठे हुए उनको एक्चुअल सूरत हाल का नहीं पता होता कि यार एक्चुअली सूरत हाल क्या है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप आपस के जो मामलात होते हैं ना वो खुद बैठ के सॉल्व करें, अपनी होम कंट्री में किसी के साथ शेयर मत करें। और इसके अलावा यहाँ यूके जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है, मशीनरी लाइफ है, चल से चल वाला काम होता है। हस्बैंड आ रहे हैं, वाइफ जा रही हैं, और वाइफ आ रही हैं, हस्बैंड जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें इनडायरेक्टली इग्नोर कर रहे होते हैं। आई अंडरस्टैंड कि यहाँ का जो कल्चर है या वो रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको काम करना पड़ेगा, काम नहीं करेंगे तो आपके पास से डेफिनेटली आप अपने जो रेंट वगैरह होंगे, अपने एक्सपेंसिव उनको कैसे बियर करेंगे। आई मीन आई अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, बट इशू यहाँ पे ये आता है कि हम इन चीज़ों में इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि इवन कि हम कपल्स में दरमियान में इनडायरेक्टली गैप बढ़ जाता है, हमें एक दूसरे के लिए टाइम निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप इन चीज़ों से इशू से बचने के लिए ज़रूरी है कि वीक में एटलीस्ट 1 या 2 दिन ज़रूर निकाला करें। आप बाहर जाके खाना वगैरह खा सकते हैं, कुछ आउटिंग के लिए जा सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके जो दरमियान में जो गैप होता है वो भी कम रहेगा, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, और अपने जो मसले मसाइल होंगे आप उनको डिस्कस भी कर सकेंगे। जी लास्ट में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जी कम्युनिकेशन। कपल्स के दरमियान कम्युनिकेशन का ना होना बहुत ज़्यादा ये चांसेस होते हैं कि उन कपल्स के दरमियान गैप बढ़ जाए और उसके बाद उनकी वो क्या कहते हैं इश्यूज़ बढ़ते जाएँ, और देन क्या होता है कि वो सेपरेशन की तरफ भी जा सकते हैं। प्रॉपर कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या हो सकता है कि आपके जितने भी मसले मसाइल हों, कोई इश्यूज़ हों, आप उनको ज़रूर डिस्कस किया करें, प्रॉपर कम्युनिकेट किया करें। कोई भी चीज़ अज्यूम मत किया करें। कोई बात हो जाती है या आपको कहीं से बात पता चलती है, वो ही आप अपने माइंड में ये अज्यूम कर लें कि यार इस बंदी ने ऐसा कहा होगा। बेहतर यही है कि आप जो भी आपको बात पता चले आप उनसे डिस्कस कर लें डायरेक्टली, ताकि जो भी इश्यूज़ होंगे उनको टाइमली सॉल्व कर सकें। और क्योंकि जो लोग होते हैं वो तमाशा देखने वाले होते हैं, और बहुत कम लोग आपको अपनी लाइफ में आपके आसपास मिलेंगे जो आपके साथ सिंसियर होंगे, मुखलिस होंगे, और आप लोगों को वो क्या कहते हैं ना हंसता बसता या खुश देखना चाहते होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे एक बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि यही जो कपल्स अपनी होम कंट्री में होते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे वो क्या कहते हैं लैला मजनू वाली वो कहानियाँ चल रही होती हैं। लेकिन जैसे वो यहाँ पे लैंड होते हैं, यहाँ की जो वो क्या कहते हैं रंग बिरंगी दुनिया होती है, उसमें वो इतना ज़्यादा खो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता कि हम पहले क्या थे और अब हमें क्या हो गया है। तो इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं कोशिश किया करें अपने नॉर्म्स एंड वैल्यू का ख्याल रखा करें, हम किस बैकग्राउंड से हैं, और उस हवाले से ही आप अपनी लिमिट्स को सेट करें ताकि आप लोगों के दरमियान जो मसले मसाइल है वो ना
बढ़ सकें। और इसके साथ साथ एक और बात, जब मैं पाकिस्तान में था तो मैं यहाँ पे जब किसी से बात करता था, ये गपशप होती थी और वो मुझे 3W का ज़रूर बताते हैं कि यार ये जो 3W यहाँ पे बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल है, जिसमें एक वेदर था, वर्क था और तीसरा वाइफ थी। जो तीसरा वाइफ वाला है ना, अब आके मुझे कंफर्म हो गया कि ये बिल्कुल ही अनप्रडिक्टेबल है। यहाँ पे आपको कोई अच्छा हस्बैंड मिलना, अच्छी वाइफ मिलनी, मुखलस दोस्त मिलना, ये बहुत ही लकी लोग होते हैं जिनको ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। और आपको अच्छा इंसान तलाश करने में थोड़ा टाइम लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको कोई फैसला वगैरह भी करना चाहिए। अगर इतनी जल्दी कोई मिलता होता तो मैं भी कर चुका होता। तो दोस्तों ये थी जी कपल्स इश्यूज़ के बारे से वीडियो। आप इस बारे से क्या सोचते हैं, समझते हैं, या आपके मन में किस किस्म के क्वेश्चन उभरते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय फॉर नाउ।